सुखदेव जी महाराज बताने लगे, बोले जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके जब अवध में आए अयोध्या में, तो सबको मनचाहा वरदान दे रहे थे। कोई भक्ति मांग रहा था, कोई शक्ति मांग रहा था, कोई धन मांग रहा था, कोई मुक्ति मांग रहा था, सब मनचाहा वरदान मांग रहे थे। लेकिन जामवंत जी महाराज बिल्कुल मौन। प्रभु बोले, अरे भैया जामवंत, तुम्हारी जो इच्छा हो भैया तुम भी मांग लो। जामवंत बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर कहा कि जो इच्छा हो मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो ना तो इतनी सी कृपा कर दो राघव। मैं आपकी सेना में रहा और आपकी सेना में रह करके मैंने रावण की सेना से खूब युद्ध किया, परंतु राघव रावण की सेना में एक भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं था। मैंने सोचा दो हाथ मेघनाथ से ही करूंगा, लेकिन मेघनाथ का उद्धार आपके छोटे भाई ने कर दिया। फिर मैंने सोचा हो ना हो दो हाथ रावण से ही करूंगा, लेकिन प्रभु रावण का संहार भी आपने कर दिया। हे राघव, मैंने खूब युद्ध किया आपकी सेना में रह करके, परंतु मेरी भुजाओं की खुजली शांत नहीं हुई। राघव बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? जामवंत जी हाथ जोड़ के सिर नीचे करके धीरे से बोले कि हे स्वामी, मेरे स्वामी ने रावण जैसे महाबलशाली योद्धा का संहार कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे स्वामी की भुजाओं में कितनी ताकत है। हे राघव, दो हाथ आपसे करने की इच्छा है। बताओ है कैसा भक्त है? भगवान से कह रहा है कि भगवान आओ दो हाथ करते। भगवान ने जामवंत से कहा कि हे जामवंत जी, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों? बोले यदि मैं तुमसे युद्ध करूंगा ना तो लोग क्या कहेंगे। बोले देखो, राम को राजगद्दी पर बैठने की देर नहीं हुई है, अपने सेवकों से युद्ध करने लग गए। अभिमान हो गया है, प्रभुता पाए ताए मद नाई। प्रभुता पाकर के अभिमान हो गया है। हे जामवंत, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। जामवंत जी मौन हो गए। राघव धीरे से बोले, परंतु तुम चिंता मत करना, इस भुजाओं की खुजली को और बढ़ने दो। जब ये ज्यादा बढ़ जाएगी ना तो मैं स्वयं कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली को बिल्कुल शांत कर दूंगा। आज भगवान श्री राम ही कृष्ण अवतार धारण करके आए और जामवंत की भुजाओं की खुजली इतनी बढ़ गई कि 27 दिन लग गए युद्ध करते करते। जब जामवंत शरणागत हो गया तो प्रभु ने कहा कि भैया ऐसा करो, वो मणि दे दीजिए। जामवंत बोला, मणि? बोले हाँ, मेरे ऊपर झूठा कलंक लग गया है, वो मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी बोले, प्रभु देखो, आपको यदि मणि चाहिए ना तो जैसे मैं मणि को लाया हूं ऐसे ही आप भी मणि को ले जाइए। भगवान बोले, यदि ऐसे ही मणि ले जानी होती तो 27 दिन क्यों लगाता है? पहले ही दिन कल्याण करता तुम्हारा और ले जाता मणि। लेकिन मैं तो पहले ही तुमको वरदान दे चुका हूं अजर और अमर होने का, इसीलिए तो मैं तुम्हें मार नहीं पाया। नहीं तो बड़े बड़े राक्षसों को मैंने पलक झपकते ही नष्ट कर दिया, पलने में झूलते झूलते मार दिया मैंने अनेकों को। तो जामवंत जी बोले, प्रभु यदि आप मेरा उद्धार नहीं कर सकते हो तो संसार में जो मेरा बंधन बंधा हुआ है ना, उस बंधन से मुझे मुक्त कर दो। प्रभु बोले, कहना क्या चाहते हो? जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मणि लौटाने का एक उपाय और है। बोले क्या? बोले मेरी पुत्री को यदि आप स्वीकार कर लो तो मैं मणि उसके कन्यादान में आपको समर्पित कर दूंगा। प्रभु ने सोचा भाई मणि तो चाहिए,
क्योंकि झूठा कलंक से बचना है तो मणि मुझे अवश्य चाहिए। जामवंत जी से बोले तुम जो कहोगे वही करने को तैयार हैं, पर मणि हमें दे दीजिए। जामवंत जी ने अपनी पुत्री के हाथ पर मणि रखी और भगवान को समर्पित कर दी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।